ईरान जंग का 32वां दिन, तेहरान पर शदीद हमले, ज़मीनी जंग का खतरा बढ़ गया। हमलों का सिलसिला 31वें रोज़ भी जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब सफारती हल की बात करते हैं, दूसरी जानिब मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारी करते हैं। उधर पाकिस्तान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी। इस्लामाबाद में मुमकिन मुज़ाकरात की तैयारियाँ की जा रही हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात करता है, लेकिन साथ ही ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। अगर अमरीकी फ़ौज ईरान में दाखिल हुई तो भरपूर जवाब मिलेगा। दूसरी जानिब अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के साबिक डायरेक्टर जो केंट ने कहा कि अमरीकी ज़मीनी फ़ौज को ईरान भेजने से रोका जाए। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद धमाकों की आवाज़ें। तेहरान में हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का यह दावा। हमलों के बायस दारुल हुकूमत में बिजली का निज़ाम मुतासर। ईरानी हुकाम के मुताबिक बिजली बहाल कर दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के मुख्तलिफ शहरों करज, शहराज, क़ुम, आबादान और तबरीज़ में हमलों के इतलात मौजूद। तबरीज़ में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। उधर सऊदी अरब का अपने मशरक़ी इलाके की जानिब आने वाले 5 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैत में एक पावर और वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया, जहां एक गैर मुल्की शहरी हलाक। बहरीन में भी खतरे के सायरन बज गए। शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। लुबनान, इराक और गाज़ा में भी झड़पें और हमले। खित्ते में जंग का दायरा कार मज़ीद वसी होने लगा। ईरान में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। ईरान ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान इनक़लाब की बहरी के कमांडर अली रज़ा तंसीरी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जा बहक हो गए। IAEA की ईरान के खुंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी कहती है कि ईरान ने 27 मार्च को खुंदाब में हमले की इत्तला दी। एटमी प्लांट अब गैर फ़ाल हो चुका है। आलमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने मुतालबा किया अमरीका, इसराइल और ईरान फौरी सीज़ फायर और मुज़ाकरात करे। कहा अमरीका और इसराइल ने नतंज़ और बुशहर में एटमी तनसीबात पर मुतादिद हमले किए। जौहरी तनसीबात पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। ईरान के जौहरी तनाज़े का हल सिर्फ सफारतकारी है। ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 87वीं लहर। पाकिस्तान इनक़लाब का खित्ते में अमरीकी कमांड सेंटर समेत अमरीकी अफवाज की रिहाइशगाहों पर हमलों का दावा। पाकिस्तान इनक़लाब के मुताबिक इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल इक़दाम के ज़रिए अमरीकी और सहूनी कमांडर्स के 4 मुख्तलिफ मराकज़ और फ़ौजी तनसीबात को तबाह किया गया, जहाँ 200 से ज़ायद अमरीकी कमांडोज़ और अफसरान मौजूद थे। अमरीकी और इसराइली अड्डों को 4 मरहलों में मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में अमरीकी और इसराइली कमांड के दफातर और तनसीबात को तबाह किया गया। इसराइली फ़ौज के मराकज़ पर ड्रोन हमले। एक और मुश्तरका ऑपरेशन में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लैट की कमांडोज़ की रिहाइशगाहों को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। हमले के वक्त रिहाइशगाह में अमरीकी फ़ौजी अफसरान का इजलास जारी था। ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूरेनियम निकालने का बचीद और ख़तरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रखेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को हिदायत दी है कि वो ईरान पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो जंग के खात्मे की शर्त के तौर पर यूरेनियम हवाले करे। अगर ईरान मुज़ाकरात के दौरान यूरेनियम हवाले करने पर आमादा न हुआ तो ताकत के इस्तेमाल का इम्कान मौजूद है। अखबार के मुताबिक यूरेनियम पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए महदूद और हदफी फ़ौजी कार्रवाई दौरानियों को ज़्यादा तवील नहीं करेगी, ताहम इसके ख़तरात और नताइज इंतहाई हसास होंगे। इस मामले पर पेंटागन और सेंट्रल कमांड के तर्जुमानों ने फ़िलहाल अभी कोई तबसरा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों में अब हरमुज़ खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा ईरान जल्द मुआहदा करे और अब हरमुज़ खोले।
ऐसा ना किया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और साफ पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। जज़ीरा खारिक को मुकम्मल तौर पर निस्ता नाबूद कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, साथ ही बातचीत का इंदिया भी दे दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पैगाम में कहा कि अमरीका नई ईरानी रजीम से मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत में नुमायां पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग मजमूई तौर पर 4 से 6 हफ्तों तक बाकी रह सकती है। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने का दावा किया। ईरान ने अमरीका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक किया है। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में अबनाए हरमज़ से 20 टैंकर गुजरेंगे। अमरीका ईरान की जानिब से अबनाए हरमज़ का टूल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। अमरीका ने इंसानी वजूहात पर रूस को ऑयल टैंकर को क्यूबा भेजने की इजाज़त दे दी है। क्यूबा से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग के अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान के लिए अच्छा मौका है। हकीकी मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की पेशकश से फ़ायदा उठाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान ने फ़ौजी ऑपरेशन के बाद भी अबनाए हरमज़ को बंद रखा तो शदीद नताइज भुगतना होंगे। ईरान ने एक बार फिर अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। पैगामात सालिसों के ज़रिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर मकबूल और हद से ज़्यादा थी। ये खुशाइंद है कि इलाकाई ममालिक अमन की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। यूक्रेन तनाज़े को अमरीका इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलत फहमी है। ईरान अमरीका इसराइल जंग से आलमी मईशत मुतासर। तेल की कीमतें बढ़कर $115 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कमी। माहिरीन के मुताबिक अगर जंग तवील हुई तो आलमी खुराक और तवानाई के बहरान में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। स्पेन डट गया। एक बार फिर डोनाल्ड सदर ट्रंप को साफ जवाब मिला। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फौजी तैयारों को फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। स्पेन की वज़ीर दिफा मार्गरेटा रूबल्स ने कहा कि ईरान जंग से मुतल्लिक फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। स्पेन की फ़ज़ाई हदूद भी किसी जंगी कार्रवाई के लिए बंद रहेगी। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान सरगर्म अमल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डारा चीन का दौरा करेंगे। अमरीका ईरान तनाज़े पर चीनी क़यादत का इत्तमाद में लेंगे। पाकिस्तान के अमन इक़दामात से भी आगाही दी जाएगी। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सत्ताइश है। हुकूमत का अहम इक़दाम। बचत इक़दाम के ज़रिए अवामी रिलीफ के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने का ऐलान। तरक्याती बजट में कमी। 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी बंद करने का इंदिया। महंगाई के बोझ को कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। सूबों की मुखालफत पर हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मुस्तक़बिल के लिए भी इंतजाम जारी। सदर आसिफ ज़रदारी की अवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। मईशत, तवानाई, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के शोबों में हम आहंगी पैदा की जाए। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी बुज़रा, चारों सूबों के बुज़रा आला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबके को अकेला न छोड़ने का अज़म। गरीब और मतवसत तबके के अफराद को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश।
आलमी सतह पर बहरान के बावजूद ईंधन की फराहमी में कोई तातुल नहीं आने दिया। कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। डिजिटल निज़ाम से आम आदमी तक रिलीफ पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खलीजी बहरान के असरात पर जायज़ा इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म को यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का फ़ोन। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी और आलमी मईशत पर तबादला ख्याल हुआ। सदर यूरोपीय काउंसिल ने पाकिस्तान की अमन व अमान इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तायीद कर दी। लॉकडाउन लगाना है या नहीं, तेल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी या नहीं, आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर ये फैसला सामने आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता ताडर कहते हैं कि कफ़ायतशारी मुहिम के तहत काबीना अरकान की तनख्वाह और मुराद में कमी की गई। सरकारी फ्यूल में 50% तक की कटौती की गई। हुकूमत ने बचत करके अवाम को 129 अरब रुपये का रिलीफ फराहम किया। आलमी सतह पर सफारतकारी के महाज पर पाकिस्तान इंतहाई अहम मुल्क बनकर सामने आया। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। कौमी और आलमी बहरान के तनाजुर में इजलास में पाकिस्तान के मफाद में शिरकत। अवाम पर बोझ डालने वाले फैसलों का हिस्सा नहीं बनते। आइन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाहिल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। NFC अवार्ड में सूबे के हिस्से की अदम फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ज़राअत के शोबे के लिए इनकलाबी कदम। बंजर ज़मीनें पैदावार देंगी। पंजाब हुकूमत का बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए अहम मनसूबा। वज़ीर आला प्रोग्राम बराए काबिल काश्त बंजर अराज़ी की बहाली शुरू करने का फैसला। मनसूबे पर 1 अरब 55 करोड़ 75 लाख लागत आएगी। मनसूबा 36 माह में जून 2029 तक मुकम्मल होगा। वज़ीर तालीम पंजाब का 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। राना सिकंदर हयात कहते हैं कि हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। सूबे में हफ्ते में 5 रोज़ा तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। 25 मार्च से अब तक छतें और दीवारें गिरने से 17 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 47 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 11 घरों को जज़्बे नुकसान। वादी कला में बर्फबारी, सर्दी ने फिर शिद्दत इख्तियार कर ली। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। मेट्रो बसेज में पानी दाखिल। सरगोदा और जलालपुर भटिया में बारिश और यालाबारी। PTM में पंजाब का 1 से 4 अप्रैल तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई।